नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग में हरित यात्रा से पर्यावरण संरक्षण का संदेश, पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर ली गई हरियाली की शपथ। शिकायतों के बाद गोमिया पुलिस का एक्शन, लॉजों और होटलों की औचक जांच, संचालकों को दी गई चेतावनी। खतरे के निशान पर पहुंचा दामोदर का जलस्तर, जमालपुर प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। अंडाल में अनोखी लक्ष्मी पूजा, मां के साथ विरासती हैं दो परियां। 177 साल से जारी है परंपरा। जमालपुर में विसर्जन के दौरान हिंसा, पुलिसकर्मी घायल, 2 गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम लोग हजारीबाग की करेंगे, जहां सोमवार को हरियाली, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर कन्हरी हिल से टाटी झरिया तक हरित साइकिल यात्रा निकाली गई। हरे परिधान और हेलमेट में सजे सैकड़ों साइकिल सवार साइकिल चलाओ, प्रदूषण हटाओ के नारे लगाते हुए रवाना हुए। हरी झंडी दिखाकर जिला प्रशासन व वन विभाग के अधिकारियों ने यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान कलाकारों ने गीत, नृत्य और नुक्कड़ नाटक से नशा मुक्त जीवन व स्वच्छता का संदेश दिया। रास्ते में प्रतिभागियों ने दूधमटिया के जंगलों में पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर संरक्षण का संकल्प भी लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। मौके पर उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि प्रकृति से प्रेम करना ही जीवन से प्रेम करना है। वहीं डीएफओ विकास कुमार उज्जवल ने कहा कि साइकिल चलाना और पेड़ लगाने जैसे कदम बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट होता है और हजारीबाग जो है अपने वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के लिए जो है पूरे विश्व में मशहूर है। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग नई पीढ़ी को जागरूक करने के लिए एक साइकिल रैली के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में एक कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें सारे जो बच्चे हैं वो साइकिल के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। यहाँ से दूधमटिया जाने का प्लान है और कल आप लोगों को पता है कि एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक मेले का आयोजन किया है। यह मेला काफ़ी पुराना है, हजारीबाग के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है और आने वाले समय में विभिन्न कार्यक्रम जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है। उसी की कड़ी में जो है आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आज ये साइकिल रैली है। तो मैं सारे हजारीबाग वासियों से प्रार्थना करता हूं कि वो इस पूरे मुहिम में वो जुड़े हमारे साथ और जो मेन मकसद है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट की प्रिजर्वेशन जो है उसमें जन भागीदारी निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद। दूधमटिया पर्यावरण मेला का जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये हजारीबाग के लिए ना सिर्फ एक सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि ये वाइल्ड लाइफ वीक जो वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है उसके बीच में पड़ता है। और यह आज का जो कार्यक्रम है वह साइकिल रैली है, जिसमें हजारीबाग शहर से चलकर दूधमटिया वन तक साइकिल रैली के माध्यम से जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जाएंगे। और कल जो मुख्य कार्यक्रम है जिसमें वन देवी की का पूजा अर्चना वगैरह की जाती है लोकल ग्रामीणों के द्वारा, और एक पर्यावरण संरक्षण का जो संदेश है वह दिया जाता है। यह अपने आप में एक मिसाल है, ना सिर्फ ज़िले के लिए, राज्य के लिए, बल्कि देश दुनिया के लिए, कि कैसे समुदाय के स्तर से जन भागीदारी से एक जन आंदोलन का रूप लेकर पर्यावरण संरक्षण किया जा रहा है। और यह आज के दिन में लगभग 400-500 गाँव तक यह कार्यक्रम जो है यह फैल चुका है। यह एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और हम लोग इसको और ज़्यादा से ज़्यादा जन भागीदारी और जन आंदोलन का रूप यह कैसे ले सके उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। और समिति और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग इसमें शामिल हैं, उनका प्रोत्साहन करते हैं।
को लेके मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर पर्यावरण को बचाना है तो पहले पर्यावरण से संबंधित जितने भी कार्यक्रम होते हैं या पर्यावरण से आप जुड़िए, उसका हिस्सा बनिए, क्योंकि जब तक हम हिस्सा नहीं बनेंगे हम उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इस साइकिल रैली में मैं चाह रही हूँ ताकि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनूँ और पर्यावरण को और अच्छे से समझ सकूँ। यहाँ से साइकिल यात्रा निकाली गई है। ये दूधमटिया, जहाँ रक्षाबंधन मेला का वर्षगांठ 7 अक्टूबर को यानी कल मनाया जाएगा, उसी के पूर्व संध्या पर ठीक एक दिन पहले यह साइकिल यात्रा निकाली जाती है। और साइकिल यात्रा का उद्देश्य है कि रास्ते में जो पड़ने वाले जितने गांव हैं, लोग हैं, हम उनको अवेयर करें कि कल आप मेला में आइए, पर्यावरण संरक्षण से जुड़िए और साइकिल भी चलाइए। साइकिल जब आप चलाते हैं तो आप इन्वायरमेंट को कार्बन नहीं देते हैं और अपने बॉडी में जो टॉक्सिन है उसको आप रिलीज भी करते हैं। हजारीबाग के एक डॉक्टर हैं जो प्रतिदिन साइकिल चलाते हैं, लोगों को संदेश देते हैं। तो हम लोग आज एक सांकेतिक साइकिल चला के लोगों को संदेश भी दे रहे हैं कि प्रतिदिन साइकिल चलाइए, थोड़ा चलाइए, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जितना आपकी शक्ति है। तो अगली खबर बोकारो से आई है, जहां गोमिया क्षेत्र में अनैतिक काम और देह व्यापार की लगातार शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने औचक जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान क्षेत्र के कई होटलों और लॉज की तलाशी ली गई और संचालकों को सख्त चेतावनी दी गई। इस दौरान पुलिस ने साफ साफ कहा कि कोई भी अनैतिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायत या नसीहत के बावजूद अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे कारोबार में संलिग्न रहा तो पुलिस के कड़े कदम उसके लिए गंभीर परिणाम ला सकते हैं। जांच में फिलहाल कोई आपत्तिजनक मामला सामने नहीं आया, लेकिन पुलिस ने होटल और लॉज संचालकों को भविष्य में सतर्क रहने और नियमों का पालन करने की हिदायत दी। यहाँ पे आए दिन सूचना मिल रहा है कि गोमिया के कुछ होटल में कुछ बाहर से लड़का लड़की लोग आते हैं, उसको पैसा देकर रूम दिया जाता है घंटा 2 घंटा के लिए, या कुछ अनैतिक कार्य हो रहा है। इस सूचना पे अभी बंद के बाद हम लोग इस सूचना पे एक रैंडम चेक और छापामारी किया जा रहा है कि कुछ अगर संदिग्ध पाया जाता है तो हम लोग के द्वारा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। और जो भी होटल संचालक है, लगातार इस तरह का सूचना आ रहा है तो उनको हम लोग हिदायत देना चाहते हैं कि इस तरह का अगर कोई अनैतिक कार्य यहाँ पे हो रहा है तो उसको आप बंद कर दीजिए, और नहीं तो फिर हम लोग इस तरह का गुप्त रूप से फिर पता करके छापामारी करेंगे और अग्रतर विधि सम्मत इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ये छोटा जगह है, इस पर अगर इस तरह का कोई यहाँ पे हरकत होता है, यहाँ का माहौल ख़राब होता है तो हम लोग इस पर पूरी तरह से कठोर कानूनी कार्रवाई। अब रुख जमालपुर का करेंगे, जहां डीवीसी द्वारा दामोदर नदी में पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ गया। इसके चलते जमालपुर प्रखंड प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी है। प्रशासन की ओर से पूरे इलाके में माइकिंग कर लोगों को आगाह किया जा रहा है ताकि किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। पिछले दिनों डीवीसी द्वारा अचानक अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने से सियाली, मथली सियाली, कोरा और मेदपुर जैसे निचले इलाके प्रभावित हुए थे। इस बार ऐसी स्थिति दोबारा ना बने, इसके लिए प्रशासन ने पहले से ही सतर्कता के निर्देश जारी कर दिए हैं। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। अब बात अंडाल की करेंगे, जहां खंडारा गांव की लक्ष्मी पूजा अपनी अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। यहां मां लक्ष्मी के साथ 2 परियां भी विराजित हैं जो इसे अन्य पूजाओं से अलग बनाती है। इस पूजा की शुरुआत 173 साल वर्ष पहले सिंह परिवार ने की थी। कहा जाता है कि परिवार के सुधा कृष्ण सिंह को माता लक्ष्मी ने स्वप्न में दर्शन देकर पूजा शुरू करने का आदेश दिया था। तभी से यह पूजा गांव की आस्था का केंद्र बनी हुई है। 3 दिनों तक चलने वाली इस पूजा में भक्ति के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। इस दौरान बाहर रह रहे परिजन भी गांव लौटकर उत्सव में शामिल होते हैं। सिंह परिवार के सदस्यों का कहना है कि मां के आदेश से शुरू हुई यह पूजा आज भी पूरे गांव की श्रद्धा का प्रतीक बन चुकी है। आज प्राय 2 पुरुष ধরে আমরা করে যাচ্ছি। কত বছর আগে? মোটামুটি প্রায় 55-60 বছর ধরে চলছে। এখানে মায়ের বাহন তো পেঁচা, হ্যাঁ, মায়ের বাহন তো পেঁচাই বটে থাকে, দেখে আসছি ওটা মায়ের লক্ষ্মী পেঁচা। সেটাকে আর দুপাশে দুটো পরি থাকে। এই সিংহ পরিবার থেকে আসেন? আমরা বাঁকুড়া মালিয়াড়া থেকে আসছি। এই পুজো শুরু হয় আমার প্রপিতামহ সুধা কৃষ্ণ সিংহ মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁদি থেকে এখানে এসেছিলেন 176 বছর আগে সরকার বাড়ি দৌহিত্র হিসাবে।
উনি এই পুজোর সূচনা করে যান। তখন এক রুমের একটি চালা ছিল মাত্র, তারপরে সেটি আস্তে আস্তে ডেভেলপ হতে হতে এখন এই পজিশনে দাঁড়িয়েছে। এই গ্রামের আশেপাশে প্রায় 1020 মানুষের বসবাস। তারা এই এলাকার মধ্যে মানে আমাদের লক্ষ্মী পুজোটাই একমাত্র পুজো হয়। আর বারোয়ারি পুজো তো অনেক অন্য জায়গায় হয়, কিন্তু লক্ষ্মী পুজো একটাই হয়। এরপর এখানে এই উপলক্ষে অতীতে অনেক অনুষ্ঠান হয়েছে, সেখানে বিভিন্ন শিল্পীরাও এসেছেন, অনুষ্ঠান করে গেছেন। আমাদের এটা 3 দিনের পর্ব চলে। আগামীকাল হচ্ছে প্রথম দিন, তারপরের দিন কিছু অনুষ্ঠান হয়, আর কৃতি ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার দেওয়া হয়, এবং তারপর রাত্রের দিকে অনুষ্ঠান হয়। আর পরশু দিন বিসর্জন হয় 12টা থেকে 1টা নাগাদ। বিসর্জনের পরে এখানে মহাভোগ খাওয়া হয়, নিমন্ত্রিত সব আসেন, মোটামুটি 1000-2000 লোকের সবাই আসেন এবং प्रसाद। जमालपुर में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान एक बार फिर संघर्ष का मामला सामने आया है। उजिरपुर इलाके में पुलिस और स्थानीय नागरिक स्वयंसेवकों पर हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कोलकाता इलाज के लिए भेजा गया। पुलिस ने मौके पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मारपीट में शामिल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है। गिरफ्तार दोनों को बर्धमान जिला न्यायालय में पेश किया गया। जमालपुर थाना इलाके में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून का पालन करने की अपील की है। वहीं घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बरकरार है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।